आगरमालवा जिले के कांग्रेस कार्यालय पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार द्वारा कृषि संबंधित अध्यादेश को किसान विरोधी ठहराते हुए इसे किसानों के खिलाफ काला कानून बताया। उन्होंने कहा, काले कानून के आने से किसानों की उपज की कीमत जमीन पर आ जाएगी और इसका सीधा लाभ जमाखोरी करने वाले व्यापारियों को मिलेगा। साथ ही 2015-16 में कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों ने विदेश से 45 रुपए किलो दाल मंगाकर भारत में उत्पादित दाल की जमाखोरी कर दाल के भाव 230 रुपए तक पहुंचा दिए थे। 28 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था। उन्होंने बताया, कांग्रेस पार्टी जमाखोरों को लाभ पहुंचाने और किसानों का शोषण करने वाले इस कानून का जमकर विरोध करेगी। नगर पंचायत में जो विकास कार्य किए हैं वो इन विकास कार्यों को अगर हम तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में इतना विकास नहीं हुआ। इतना विकास 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, यह करती आ रही है। और आज जो काम कमलनाथ जी ने स्वीकृत किए हैं उनको अपनी सरकार की उपलब्धि बताकर लोगों को भ्रमित कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगर की जनता इस बार सच का साथ देगी और इस तरह की अफवाहों से सचेत रहेगी और कांग्रेस पार्टी को यहां से विजय मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। लाकर बेच सकें। इन अध्यादेशों में इन खेत मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और न ही जमीन जोतने वाले बटाईदारों के संदर्भ में। तीनों अध्यादेश संघीय ढांचे पर प्रहार है, क्योंकि खेती और मंडियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची की स्टेट लिस्ट की एंट्री 14 और 28 में आते हैं। अर्थात केंद्र को इन संदर्भों में किसी प्रकार की कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। बिजली के बढ़े हुए बिलों की समस्याओं के समाधान के लिए सत्यसाई जोन विजयनगर पर लगा शिविर। बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्याओं को लेकर बिजली उपभोक्ता काफी समय से परेशान थे। क्षेत्र की मांग तो विधायक रमेश मेंदोला की अनुशंसा पर विजयनगर सत्यसाई जोन पर क्षेत्र के उपभोक्ताओं की बढ़े हुए बिजली बिल की समस्या को लेकर शिविर लगाया, जिसमें उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिलों को नियमानुसार ठीक कर राहत दी गई है। इस 2 दिवसीय शिविर में सैकड़ों उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया और अपने बढ़े हुए बिजली के बिलों को ठीक करवाकर राहत की सांस ली। किस तरह का शिविर है ये आज, क्या उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है इसमें क्या है, कुछ उपभोक्ताओं के लिए समस्या थी। कोरोना काल में बढ़े हुए बिल और बढ़े हुए लोड की शिकायत लेकर माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी के पास में गए थे कुछ उपभोक्ता। उसके संदर्भ में एजेंसी कोठी पर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें एमडी अमित तोमर साहब भी थे। विधायक जी के साथ मीटिंग हुई। बताएं किस तरह टाइप का ये शिविर लगाया है आज। ये शिविर श्री बालमुकुंद जी के आग्रह लगाई गई है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग शिकायत थी कि 1 किलोवाट से 2 किलोवाट लोड मेरा बढ़ गया है, तो उसको एक्चुअल लोड अपडेशन अपने खपत के तरफ होती है, जिसके खपत 3 से 4 यूनिट जा रही है, तो उसके हिसाब से लोड अपने अपडेट करते हैं। अब क्या हुआ कि बालमुकुंद जी ने आग्रह किया कि जो 2 किलोवाट के उनके लोड से फिर से वेरीफाई करा लें अपन और उनके व्यक्तिगत बिल को स्थगित कर दे और करंट मंथ के बिल भरवा लें। तो उस संदर्भ में हमने ये शिविर आयोजित की है। सर, कितने लोगों ने अभी इसका लाभ लिया है? कल लगभग 450 लोगों ने लाभ लिया और आज भी लगभग 250-300 तक अभी आ चुके हैं। कब तक चलेगा सर ये? शाम के 4 बजे तक चलेगा अपना। कल भी रहेगा? नहीं जी नहीं। सर, आपका नाम और पद बता। मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है, सहायक अभियंता सतसाई जोन। चौंका देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां फूलबाग स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने फीस माफी को लेकर प्रदर्शन किया तथा उन्नाव में दिव्यांशु सिंह की आत्महत्या पर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक प्रधान आचार्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखने की भी मांग की तथा मांग पूरी होने तक टंकी पर चढ़े रहने की बात कही और पानी की टंकी से अपनी बात वीडियो में रिकॉर्ड करके मीडिया के सामने रखी। पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसी के चलते फीलखाना थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस ने राकेश मिश्रा को पानी की टंकी से उतारकर गिरफ्तार किया। इस पर अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने क्या कहा और क्या क्या मांगे रखी, आइए हम आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ आज हमारे द्वारा
कई बार कोविड के टाइम से ही धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, परंतु सरकार ने हमारी एक जायज मांग को आज दिनांक तक नहीं सुना। हमारी मांग ये है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों के तर्ज पे ऑनलाइन शिक्षण का शुल्क निजी विद्यालय ले, परंतु निजी विद्यालय की सरकार से मिली भगत होने के चलते आज दिनांक तक फीस माफी की घोषणा नहीं हुई। एवं उन्नाव के छात्र दिव्यांशु सिंह ने जिस प्रकार से आत्महत्या करी है, मेरा मानना है कि ये स्कूल के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हत्या की गई है। मेरी मांग है कि इन हत्यारे प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो। जिस प्रकार से सुशांत सिंह के केस में सरकार कहती है कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, और मेरी यह मांग है कि आज हमारी मांग यह है कि यदि दिव्यांशु सिंह के जो जिनके द्वारा आत्महत्या करी है, अगर उनके प्रबंधक या प्रधानाचार्य के हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं होता तो हम इससे भी भीषण से भीषण प्रदर्शन करेंगे, नया प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं मांगे तो मैं आज में चढ़ागा, अगली बार मैं ऊपर से कूद भी सकता हूँ। आज किस तरीके का विरोध किया? आज हमारा प्रदर्शन का उद्देश्य ये था कि सरकार किस तरह का विरोध किया? किस तरीके से? पानी की टंकी के ऊपर चढ़ करके हमने जो है ये विरोध किया है कि सरकार गूंगे अभिभावकों की आवाज बाहरी सरकार को सुनाने के उद्देश्य से मैंने शंखनाद किया। एवं हमारी ये मांग है कि सरकार इस पे तत्काल डीएफआरसी की बैठक सुनिश्चित कराए। यदि सरकार डीएफआरसी की बैठक सुनिश्चित नहीं कराती तो मैं इससे भी भीषण प्रदर्शन, अनूठे प्रदर्शन बार बार करूंगा, और जब तक सरकार गूंगे अभिभावकों की आवाज बाहरी सरकार नहीं सुन लेती है। रामपुर के थाना शहजाद नगर के अफजलपुर पट्टी गांव में एक आशिक मिजाज बहू के प्रेम प्रसंग के चर्चे दूर दूर तक थे। इस बहू का बरेली निवासी एक युवक तस्लीम से प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर कई बार आशिक मिजाज बहू के घर वालों ने समझाया भी, लेकिन बहू के सर पर प्रेम का भूत सवार था। आज बहू को उसके प्रेमी के साथ उसके घर वालों ने पकड़ लिया और उसके प्रेमी की जमकर धुनाई की। इसकी सूचना किसी ने थाना शहजाद नगर पुलिस को दी तो वहां से 2 सिपाही अफजलपुर पट्टी गांव पहुंचे, जहां पर भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही नितिन और महफूज बेग को गांव की भीड़ ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। इसकी सूचना थाना शहजाद नगर पुलिस को दी। उसके बाद कई थानों की पुलिस, एएसपी और सीओ अफजलपुर पट्टी गांव पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही गांव में सन्नाटा पसर गया, सब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। वहीं इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना शहजाद नगर के एक गांव में एक बहू के प्रेम प्रसंग की चर्चा थी। बहू के ससुराल वालों ने उसके मायके वालों को और प्रेमी को बुलाया था कि आपसे कुछ बातचीत करना है, लेकिन इसमें कोई बातचीत शुरू हो पाती। जो प्रेमी है उसको ऊपर छत पर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और उसको बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति ने टेलीफोन से हल्के के सिपाही को सूचना दी। 2 सिपाही जब मौके पर गए, महिला यानी बहू के ससुराल पक्ष के लोगों ने सिपाहियों पर भी धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जो बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जो प्रेमी है उसे भी बुरी तरह मारा पीटा है, उसका भी उपचार हुआ। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग लिख करके जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा, अभी हम चिन्हांकित कर रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को हिरासत में लेंगे। क्यों आए थे मिलने? लड़की से आए थे क्या? हाँ। क्या नाम है लड़की का? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? तो तुम यहाँ क्यों आए थे? किसने? मामला क्या है तुम्हारा? थाना शहजाद नगर के एक गांव में एक बहू के प्रेम संबंध की चर्चा लोगों में थी, तो बहू के ससुरालियों ने उसके मायके वालों को और प्रेमी को भी बुलाया था कि आपसी बातचीत के लिए, लेकिन इसमें कोई बातचीत शुरू हो पाती कि जो तथाकथित प्रेमी है, जिसकी टेलीफोन पे बात होने का उनको शिकायत है, उसको उन्होंने ऊपर छत पर ले जाकर के बंद किया कमरे में और बुरी तरह मारना पीटना शुरू किया। किसी व्यक्ति की टेलीफोनिक सूचना पर हल्के के सिपाही
खबर गोंडा से, जहां महिला अस्पताल में डिलीवरी में लापरवाही से 2 गर्भस्थ शिशुओं की मौत, प्री मैच्योर डिलीवरी से दोनों बच्चों की मौत, एक बच्चे की कल तो एक की आज हुई है मौत। लापरवाही से मौत पर अस्पताल में हंगामा, पीड़ित परिजनों का पैसे उगाही का आरोप, अस्पताल के डॉक्टर और दलाल पर आरोप। सीएमएस ने दोनों मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए। धनई पट्टी कटहा माफी गांव का मामला, गोंडा महिला हॉस्पिटल में दलालों का बोलबाला। अरे घर कहाँ है? या गंगापुर। नाम क्या है आपके? आशा तिवारी। आशा तिवारी। हाँ। गंगापुर की रहने वाली। यहाँ डेली आती है? यहाँ क्या करती हैं आप? यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं। आज क्या आज कर भी रही हैं? हमारे घर से कहीं चलो, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, कौन ना भर्ती कर दी हो। तो साहब हमारे आज क्या करने आई हो तुम? ये हमें बैठा ले, क्या है गाड़ी से कहाँ हम पहचानते ही नहीं है। बच्चा पैदा कर लिया, तो बच्चा हम अपने हाथ से किसने आपको भराया था? सामने वाले का अच्छा, कोई पैसे वैसे मांगा है आपसे? पैसा मांगे नहीं थे, 2500 रुपये दे दिए। कौन मांगा था? उन्हें डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर का नाम जानती हैं? नाम जानते हैं। पैसा दिया? पैसा आपने दिया नहीं दिया? नहीं पैसा नहीं, 200 रुपया देंगे। क्या जानते हैं? हाँ, अभी मरीज के अटेंडेंट ने मुझे आके ऑफिस में बताया कि कोई महिला कल भर्ती हुई थी जिसकी 5 महीने की डिलीवरी थी, प्रेगनेंसी थी, और अल्ट्रासाउंड कल कराया गया, उसमें पता चला कि बच्चे की डेथ हो गई। तो चूँकि आईयूडी था उस बच्चे को, तो इसलिए भर्ती किया गया कल। आज उन्होंने कंप्लेंट में मुझे ये बताया है कि शायद किसी डॉक्टर ने पैसे की डिमांड की थी किसी दलाल के माध्यम से, लेकिन अभी कोई लिखित तहरीर मुझे प्राप्त नहीं हुई है, न लिखित जानकारी प्राप्त किया। अभी मौके पर सूचना दिया है मुझे, तो अगर लिखित जानकारी मुझे देते हैं तो मैं इसकी जांच करा के तो फिर आगे कार्रवाई के बारे में सोचूंगा। सर 3000 रुपये की डिमांड दलाल के माध्यम से। इनका तो कहना है सर कि उन्होंने लिखित जानकारी है तो फिर मैं पता करूँ कि पैसे किसको दिए हैं, किसने लिए हैं पैसे। सर खगड़िया में पुलिस को आज छात्रों को जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा, जहां टाउन थाना और चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस के द्वारा निजी कोचिंग संस्थान के 6 शिक्षकों की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोशित छात्र छात्राओं ने चित्रगुप्त नगर थाने का घेराव किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों की अविलंब रिहाई की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शहर के अलग अलग कोचिंग संस्थान में शिक्षक अपने छात्रों की समस्या को दूर कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस कोचिंग संस्थान पर पहुंच गई और शिक्षकों का कॉलर पकड़कर गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने थाने का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षकों की रिहाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं छात्रों की माने तो जब सारा काम हो रहा है तो फिर कोचिंग संस्थान के साथ भेदभाव क्यों? प्रशासन हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं निजी कोचिंग संस्थान के निर्देशक की माने तो हम लोग प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही 11th और 12th के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान खोले थे। मैंने पुलिस को पहले ही इसकी सूचना दे दी थी, बावजूद पुलिस ने शर्मनाक हरकत की है। इसके लिए पुलिस शिक्षकों से पहले माफी मांगे और इज्जत के साथ रिहाई करे। हमारी क्लास जैसे चलती है, टाइम से चल रही, अचानक से सर को बोले कि क्लास ओवर कीजिए। सर बोले कि ठीक है, हम बच्चे लोग आराम से निकाल रहे। वो सर को कॉलर पकड़ के यहाँ लाया है। ये कैसा मन? अगर आपको करना है कार्रवाई ठीक है कीजिए, आपका काम है, वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप सर को इज्जत से बोल के ना लाते। आप सर को कॉलर पकड़ के लाइएगा, आप सर को 30 जून में अंदर कीजिएगा कि वो मार्क्स नहीं लगा। सर ले जाइए, हम लोग को भी सबको ले जाइए, हम लोग कोई मार्क्स नहीं। सरकार ने का गाइडलाइन जारी हुआ 21 तारीख से कोचिंग संस्थान और 11th 12th के बच्चों के लिए कोचिंग खुली रहेगी। उस गाइडलाइन के अनुसार खगड़िया के तमाम कोचिंग संचालक और निजी विद्यालय अपने अपने विद्यालयों के लिए 11th 12th के बच्चों के लिए अपने अपने विद्यालय को और कोचिंग संचालक अपने कोचिंग को अपनी मर्जी से खोले। इसकी सूचना हम लोग तमाम कोचिंग संचालक चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को मौखिक रूप से दे दिए थे। खबर प्रतापगढ़ से। डीएम आवास के अंदर सपत्नीक धरने पर बैठे एसडीएम विनीत उपाध्याय 12 बजे से धरने पर बैठे हैं। एसडीएम बंगले में मीडिया के प्रवेश पर रोक, सिर्फ पुलिसकर्मियों और अफसरों को प्रवेश। डीएम एडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर धरने पर बैठे एसडीएम विनीत। डीएम आवास पर मचा हड़कंप, सीओ समेत भारी पुलिस बल डीएम आवास के अंदर। अफसरों पर कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े एसडीएम
एसडीएम अतिरिक्त के पद पर तैनात है एसडीएम विनीत उपाध्याय। लालगंज में तैनाती के दौरान वकीलों पर राइफल तानने की वकीलों की शिकायत पर नियुक्ति विभाग को अपने खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट से नाराज हैं एसडीएम। सीतापुर थाना सिधौली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए का वांछित इनामिया अभियुक्त मिथुन पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम चिडावल थाना टोंकखुर्द जनपद देवास मध्य प्रदेश गिरफ्तार। अभियुक्त गोली लगने से घायल थानाध्यक्ष अटरिया बाल बाल बचे अपराधी थाना इटौंजा जनपद लखनऊ में लूट के मुकदमे में वांछित था। जनपद सीतापुर के थाना अटरिया व थाना सिधौली एवं सर्विलांस टीम पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र जनपद उन्नाव रायबरेली की स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई एक अन्य अभियुक्त साजिद पुत्र नवाब निवासी ग्राम झोकर थाना मत्सी जनपद उज्जैन मध्य प्रदेश भी गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से एक ट्रक किया सेल्टॉस कार नंबर प्लेट व नंबर स्टिकर लॉक कटर 2 अदद तमंचा 4 अदद जिंदा व 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोट बरामद। इस वर्ष 1 मार्च 28 फरवरी और 1 मार्च की शुरू करें। इस वर्ष 1 मार्च को इटौजा थाने से आईटीसी का सामान धारण किए हुए एक ट्रक से लूट की गई थी और काफ़ी प्रयासों के बाद भी उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई थी। इसके बाद परिक्षेत्रीय सर्विलांस सेल को इस केस पर लगाया गया था और उनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के बीटीएस उठा के और टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ एविडेंस इकट्ठा किए गए, जिसके आधार पर एक अंतर्राज्यीय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल तक ट्रक लूट करने वाला एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है, जिसके एक 50,000 के इनामी को कल सीतापुर में एक पुलिस मुठभेड़ में मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उसकी निशानदेही पर एक किया सेल्टोस गाड़ी जो घटनाक्रम में यूज़ की गई थी। खबर गोंडा से, जहां बहन की हत्या की पैरवी के लिए घर से निकले युवक को आरोपियों ने अगवा कर लिया और उसे पीट कर मरणासन्न कर दिया। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के भगर बुलंद गांव का है, जहां पिछले 12 सितंबर को गांव के बाहर एक युवती का शव बिजली के टावर से लटकता मिला था। इस मामले में परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। मृतका का भाई अपनी बहन के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पैरवी करने घर से निकला था, लेकिन रास्ते में आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और उसे मरणासन्न कर गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गए। युवक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं परिजनों का आरोप है पहले उनकी लड़की की हत्या कर दी गई और अब पैरवी के लिए निकले बेटे को भी मारने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है पूरा मामला? हमारा नाम उषा देवी है। हमारा भगहर बुलंद ग्राम पिढ़ैया के मैं रहने वाली हूँ। हमार लड़का जो है गुड्डू शुक्ला के यहाँ गए रहा शाम का 4 बजे। उनसे कुछ बातचीत करके फिर घर पर लौटा। शाम हो गए, घर पर लौटा। उसे कुछ लोग गन्ना के खेत में से निकल के पकड़ लिहिन और पकड़ के ओके छिपाए दीहिन। फिर उसका बहुत मारिन, उसके हाथ पैर बांध दीहिन, मुंह गमछा से कस दीहिन। करीब 22 तारीख को रात में 10:35 PM पर अनिल कुमार दुबे नाम का एक लड़का आया हुआ था जो 32 साल का है। उसको मारपीट हुई थी, उसकी चोटी कुछ आई है। पुलिस द्वारा लाया गया था, उसका मेडिकल होकर इलाज चल रहा है। क्या कहीं CT स्कैन के लिए उसको भेजा गया? हाँ, CT स्कैन के लिए उसको बलरामपुर के लिए भेजा गया, क्योंकि यहाँ के CT स्कैन जो मशीन अभी असल में जो डॉक्टर कर रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, तो वहाँ भेजा गया। गाँव में एक भाई की घायल अवस्था में मिला है और उसकी बहन की हत्या हुई थी। इस मामले में नहीं, ये कहना गलत है। हत्या नहीं, उसका आत्महत्या किया था उसने। हाँ। और आत्महत्या का ही मुकदमा दर्ज है। और आज ये शिकायत उसके भाई के द्वारा की गई थी कि उसको कुछ लोगों ने रोक लिया था। उसका भी अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और सभी तथ्यों की जाँच कर रहे हैं। सर, उनका परिवार का ये कहना है कि ये जो मुकदमे की पैरवी कर रहा था क्योंकि उनके नाम के पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और मैंने बताया ना, इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया। उन लोगों का कहना है इन्हीं लोगों ने मारा। जो भी सच्चाई पाई जाएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। वो पहले आत्महत्या की थी, उसमें मुकदमा पंजीकृत है।